अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, आज सुबह की शुरुआत हुई थी, पानी वाला आया था, पानी देकर चला गया था और सारी बोतलें मैंने इस तरह लगा दी थी। और उसके बाद हाउस हेल्पर भी आ गई थी, वो अपना काम कर रही थी। ज़्यादातर तो जो घर के वाशरूम्स है ना वो मैं खुद ही धोती हूँ या बेटी अपना वाशरूम खुद धो लेती है। तो ये बेटी का वॉशरूम है, तो लेकिन इसको हमारी हाउस हेल्पर जो ये लड़की है ना, इसको बहुत शौक़ है ये वाला वॉशरूम धोने का या मेरा, क्योंकि इसमें मैंने छोटे छोटे टॉय भी रखे हुए हैं और डेकोरेशन भी किया, तो इससे बहुत शौक़ है। तो आज भी मैंने इसे काम कोई बोला था तो ये वाला करने लग गई। तो चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैंने साथ इसके हेल्प करवाई थी। और अभी तो कुछ डेकोरेशन आइटम ख़त्म हुए हैं और कुछ इनके परफ्यूम्स ख़त्म हुए हैं, तो वो मैं फिर इंशाल्लाह लगाऊंगी दोबारा लाकर। आपको पता है कि जब से हमारी आपी की डेथ हुई है उसके बाद से हम सबके घरों की ना, अम्मी के बहनों के घर की सेटिंग ही नहीं है लाइन पर आ रही। फिर उसके बाद 2 डेथ्स और हुई, तो बस ऐसे ही भागम दौड़ी में ही है, कुछ दिल भी इस तरह परेशान सा हो जाता है। और ये मैंने एक आपको बताना था कि जिनके वॉशरूम छोटे हैं या बड़े हैं, आप जब भी हो ना तो ये बाल्टी डोंगा वगैरह हैंग करके रखें। एक तो नीचे से स्पेस अच्छी रहती है और दूसरा बाल्टी के नीचे चिकनाई आती वो भी नहीं होती और जगह ज़रा खुली खुली लगती है। और उसके बाद ये देखें फ़र्श भी कितना नीट एंड क्लीन हो गया। उसके बाद मुझे ना लाउंज के ना पंखे साफ़ करने थे, काफ़ी टाइम से मैंने साफ़ ही नहीं किए थे, बस झाड़ देती थी। लेकिन फिर उससे ही पता क्या हुआ, उसके जो परों के किनारे ना वो काले काले हो गए थे। और जो मैं एक विम पाउडर मिलता है, मैं उससे पंखों के जो पर है ना उनको साफ़ करती हूँ, लेकिन आज वो नहीं था। मैंने कहा आज बस करने हैं, इनको ज़्यादा काले हो गए तो फिर बुरे लगेंगे। तो मैंने जो बर्तन धोने वाला साबुन और वही डोंगा उठाया और उससे क्या, और माशाल्लाह बहुत ही प्यारे साफ़ हुए और इतने नीट एंड क्लीन पंखे हो गए थे। तो आज मैंने सिर्फ 2 किए हैं, फिर बाकी मैं बाद में करूँ। अब ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं, साफ़ सुथरे। बस कोशिश इंसान करे ना तो सारे ही काम हो जाते हैं, और अगर सुस्ती करके बैठ जाए तो फिर रह जाता है। अब बारी आती है मेरी कबर्ड सही करने की, कि मेरी कबर्ड इतनी मैसी हो रही थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये तय वाले कपड़ों वाली साइड है और कुछ इसमें सर्दियों के भी पड़े हुए हैं कपड़े, और दूसरी साइड का तो कोई हाल ही नहीं ना पूछो। ये देखें, ये देखें, पता है क्या है, ये जब मेरी आपी की डेथ से पहले ना मैंने ये अपनी कबर्ड सही की थी। वो बैठी हुई थी रूम में, तो हम लोग बातें करते करते कर रहे थे। उसके बाद मुझे टाइम भी नहीं मिला और कुछ ऐसे दिल हो रहा था कि कोई काम करने को, ऐसे एक्स्ट्रा काम करने को दिल ही नहीं चाह रहा था। आज फिर मैंने कहा बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो आज मैंने सेट की। ये ऊपर मेरी डेनिम्स पड़ी हुई हैं, तो वो तो सेट थी, तो वो यूँ ही पड़ी हुई हैं, काफ़ी टाइम से यूज़ भी नहीं की। तो मैंने कहा ये इसी तरह बढ़िया। उसके बाद जो मैंने सेटिंग की वो आपके साथ शेयर नहीं की, और बस जब सही कर लूँगी तो मैं फिर आपको दिखाऊंगी कि ये देखे मैंने फिर बहुत अच्छे से, जब भी करती हूँ बहुत अच्छे से फिर करती हूँ। लेकिन ये 3 महीने के बाद मैंने ये सेट की है। ये देखे ऊपर मेरे सारे ट्राउज़र्स, और मैंने हर कलर में शलवारें सिलवाई हुई हैं, ये फिर ना यूज़ में आ जाती हैं। ज़्यादातर ऑफ वाइट और वाइट हैं, और फिर कुछ 1-2 कलर जैसे रेड, ब्लैक, शॉकिंग पिंक, पर्पल, इस तरह। और बाकी ये हैंग वाले कुछ कपड़े ये वो है, और ये साइड में जो रेक है ना, इसमें मेरे सारे स्टॉलर्स दुपट्टे, जो एक्स्ट्रा दुपट्टे होते हैं वो हैं, और ये पिंक टोकरी में मेरे सारे हिजाब्स हैं। और उसके नीचे जो आगे बॉक्स में उसमें नमाज चादर इस तरह है। और ये जो कलरफुल दराज है इसमें मेरी सारी ज्वेलरी है, बैंगल्स हैं। तो ये चीज़ें हैं। आप मुझे कमेंट में बताइएगा अगर आपको मेरी ज्वेलरी देखनी है, तो फिर मैं आपको इसकी भी वीडियो बना के दूँगी। तो बस इसी तरह ये मैंने अलमारी सही की है और बड़े टाइम बाद की है। मैंने वीडियो बनानी थी, लेकिन मुझे याद आ रहा था जब मैंने लास्ट टाइम ये की थी ना, तो मेरी आपी थी, वो मुझे कई कपड़े तय लगा के दे रही थी, दुपट्टे तय लगा के दे रही थी। मैं, बेटी, आपी, हम इकट्ठे बैठे हुए थे, बातें भी कर रहे थे, और हमने कबर्ड भी मैंने अपनी सही की थी। तो बस वो कुछ यादें भी थी, तो मैंने वीडियो भी नहीं बनाई। मैंने कहा बस एक बार जो ख़राब हुई है वो दिखा दूँ और दूसरी दिखा दूँ, क्योंकि बस। और उसके साथ ही फिर मैंने सोचा कबर्ड सही तो रही, मेरा बेटा एक माह के लिए होम टाउन गया हुआ है, तो मैंने सोचा उसकी भी कबर्ड सही कर दूं। जो एक्स्ट्रा इसकी भी चीज़ें थी वो भी, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से इसकी भी कबर्ड नहीं देखी थी कि किस तरह सही करनी है, क्या नहीं है। बेटी तो अपनी खुद ही कर लेती थी, तो आज मैंने इसकी भी कबर्ड सही कर दी। नीचे वो इसके सर्दियों के कपड़े पड़े हुए, और ये जो बाकी जो धुले हुए कपड़े थे, तो मैंने सोचा इनको प्रेस के लिए दे आऊँ।
और ना इतनी गर्मी हो रही है कराची में। अम्मी से बात हुई, अम्मी कह रही वहाँ पे भी होम टाउन में भी इतनी गर्मी है, पता नहीं क्या बनेगा। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। अल्लाह ताला थोड़ा सा मौसम ऐसा कर दे कि बस बर्दाश्त के काबिल हो। बस गर्मी बहुत ज़्यादा हुई हुई है, समझ में भी नहीं आता कि बंदा क्या करे। मुझे ना कपड़े अगर होते ना तो मैं 8 बजे इनकी शॉप खुल जाती है, बंदा शाम में चला जाए या इस तरह। लेकिन ना एक दो काम और भी थे, एक काम हस्बैंड ने भी बताया था वो भी करना था। तो फिर मैंने कहा टाइम से होकर आ जाऊँ। फिर उसके बाद रास्ते में ये मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड भी हैं और दो बहन भी हैं मेरी, तो उन्होंने फ़ोन किया कि यहाँ से होकर जाना, खाना इकट्ठे खाएंगे। तो बस ये उसने मक्खन वाली रोटियाँ बनाई हैं और ये चिकन मसाला बनाया था, और ये मेरी बेटी के फेवरेट आलू, उसको ना इन्हीं के हाथ के बहुत पसंद है। और मैंने कई बार कोशिश की है, ये वाला फ्लेवर और टेस्ट मुझसे नहीं आता, पता नहीं वो किस तरह बनाती है। हालांकि सिंपल ही बनाती है, लेकिन हर बंदे के ना किसी डिश में अपना फ्लेवर और जायका होता है। तो बस हम लोगों ने देसी माहौल में बैठ के खाना खाया, फिर घर आ गई थी। फिर रात में सारे कामों से फारिग होकर बेटी नहाई थी, फिर मैंने कहा इसके ना ऑयलिंग में कर देती हूँ। तो हस्बैंड ने पकड़ा था ऑयल, और मैं इसके ना दोनों मैजिकल हेयर ऑयल, जो मेरी अपनी बिनते सईद रेमेडी है, और बिनते सईद अलसी हेयर ऑयल, ये दोनों मिक्स करके मैं आज इसको लगा रही हूँ। क्योंकि मैं बिनते सईद मैजिकल हेयर ऑयल में और कोई भी दूसरा ऑयल मिक्स करके लगाती हूँ बदल बदल के, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट इसके, और सब लोग यूज़ भी करते हैं। और मेरी जिन बहनों ने कोकोनट ऑयल की रेमेडी कही है, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द आपके सामने वीडियो आ जाएगी। पता है क्या है, मेरे हस्बैंड जहाँ से मैं बिल्कुल प्योर ऑयल मंगवाती हूँ ना, जो वो अपने सामने निकलवा के लाते, वो वहाँ अभी तक गए नहीं हैं। बस ये कह रहे थे कि मेरा उस तरफ थोड़े दिनों के बाद काम है, तो मैं जाऊँगा तो मैं ले आऊँगा। जिस दिन वो ले आए उसी दिन वो मैं रेमेडी कंप्लीट करके आपको दिखा दूँगी, और जिन लोगों ने यूज़ करने वो यूज़ करें, और वो फिर मैं भी यूज़ करके आपको रिज़ल्ट बताऊँगी। तो बस इसी तरह ही का आज का बहुत ही दिन गुजरा, बिजी सा। और बस ये है कि मेरे दो बहुत बड़े काम हुए हैं, एक तो कबर्ड से ही, एक बाहर एक काम था वो करना था, तो दोनों माशाल्लाह हो गए। अब ये माशाल्लाह चुटिया भी देख ले मैं इसकी कितनी टाइटली कर रही हूँ, माशाल्लाह बाल मजबूत है। तो ये इस तरह चुटिया में करती हूँ, और सिमटे भी रहते हैं इसके, पूरा दिन बाल सिमटे हुए रहते हैं, और इनको आदत भी हो गई है कि बाल सिमटे हुए हों। तो ये देखें माशाल्लाह ऑयलिंग कर दी, अब पूरी रात इसके लगे रहेगा। अब ये दूसरे दिन जिस टाइम मर्जी शावर ले ले। तो इसी तरह आप भी अपने बच्चों की केयर करें, इसी तरह हेयर्स की करें। आप देखें जो चीज़ आपको नहीं समझ आती मैं आपको ज़रूर रिप्लाई देती हूँ। बहुत सारा प्यार और दुआएं। अल्लाह हाफिज़।